थोड़ी हंसी थोड़ा डर, रोमांचक होगा अपना सफर। 7 जोड़ियां चली साथ साथ, चढ़ने को यह विजय शिखर। रहस्यमयी संसार, जादुई किरदार, किसका तीर लगेगा निशाने पर। सखा सहेली ये क्या है पहेली, जानो उपन्यास सुनकर। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। देवदास पारो, जय वीरू, गब्बर सांभा, सर्किट मुन्ना भाई, हंसा प्रफुल्ल, सब एक साथ, और वो भी एक ही चैप्टर में। क्यों, मजा आया ना? कैसा लगा मिलकर उनसे? और हाँ, ऑटोग्राफ लेना भूल तो नहीं गए? अगर नहीं लिया है तो लास्ट चैप्टर में जाइए और जल्दी से लेकर आइए। और जिन्होंने ले लिया है वो आइए मिलने नए किरदारों से, लेकिन संभल कर, क्योंकि बड़े अजीब व गरीब हैं ये। और हाँ, डरिएगा मत, क्योंकि यहाँ डरना मना है। तो चलिए, आपको ज्यादा नहीं डराती और सुनाती हूँ भाग 153, कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल यानी मेरी कलम से निकला उपन्यास। पलक झपकते ही रोशनियां ऊपर से नीचे तक आई और नजारा ही बदल गया। पर्दा अपने स्थान से हट गया और रहस्यमय संगीत और घूमती हुई स्पॉटलाइट्स ने पार्टी के माहौल को और भी उत्तेजक और डरावना बना दिया। मंद पड़ती रोशनियों के बीच नीली स्पॉटलाइट में स्टेज पर एक जादुई हिरण दिखाई दिया। स्मोकी माहौल में उसके गोल्डन स्पॉट्स शुद्ध सोने की तरह ही चमक रहे थे और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मास्क के पीछे से झांक रहा था। तभी बाईं ओर से मिर्च मसाला क्वीन का रूप धरे एक युवती चलते चलते आई, जिसने एक झीना सा घूंघट डाला हुआ था और उसके सिर पर एक हरी लाल मिर्चों का मुकुट लगा हुआ था। उसने लौंग, इलायची, दालचीनी और अन्य गरम मसालों के गहने पहने हुए थे और वह अब उन्हें सबको दिखाती हुई लुभाने लगी थी। वह एक बड़ी लाल मिर्च लेकर हिरन को खिलाने उसकी ओर बढ़ी, लेकिन हिरन मिर्चों की महक से दूर भागने लगा कि तभी लकड़ी की नकली टांग वाला एक समुद्री डाकू उसके सामने आया और उसने खतरा भांपकर अपनी तलवार निकाल ली। स्पॉटलाइट में वह बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। एक आंख पर उसने कपड़ा बांधा हुआ था और उसके चेहरे पर कटी का निशान था। उसके लंबे लहराते बाल और दाढ़ी मूंछ उसे और अजीबोगरीब लुक दे रहे थे। बच्चे तो उसे देखकर मजे लेने लगे और उसकी खिंचाई करने लगे। हिरन तब तक तलवार से डरकर एक कोने में छिप गया था। रोशनी मंद पड़ी तो घंटियों की आवाज ने मोहक सा समा बांध दिया। सुनहरे होते प्रकाश में सोने की छड़ी घुमाती सोने के पंखों वाली एक खूबसूरत परी मंच पर प्रकट हुई और दर्शकों को रिझाने लगी। उसने मंत्र बुदबुदाते हुए अपनी सोने की छड़ी डाकू की तलवार से छुआई तो तलवार गिर पड़ी। वाह, सोनपरी! सब बच्चे सोन परी कहकर खुशी से ताली बजाने लगे। अचानक एक भारी गर्जना के साथ अंधेरा छा गया। माहौल में सनसनी फैल गई क्योंकि पर्दे के सामने एक लाल लाल आंखों वाला ड्रैकुला प्रकट हो गया था। उसके नुकीले दांत और बड़े बड़े लंबे नाखून थे जिन पर खून लगा हुआ था और अब वह स्टेज पर टपक रहा था। परी चीख मारती हुई दूसरी ओर भागी
तो वह जोर जोर से हंसने लगा। परमिंदर की छोटी गुड़िया डर कर रोने लगी तो मुन्नू भी डर से पंकज से चिपट गया। अरे ये तो टमाटर सॉस है। पंकज ने दोनों को सॉस चटाया तभी दोनों फिर से हंसने लगे। उसकी भयानक हंसी सुन वहाँ एक मोटा कछुआ आया। उसने सबका ध्यान खींचा। परिवेश थोड़ा और हास्यास्पद हो चला क्योंकि ड्रैकुला गुलाबी लिफाफे से निकालकर प्रेम पत्र पढ़ने लगा था। I love you बच्चों। वह बोला तो हंसी की लहर उठी। कछुआ घूमता घामता किसी को खोज ही रहा था कि तभी शातिराना हंसी हंसती हुई एक लोमड़ी पीले रंग की वेशभूषा में दाईं ओर से आई और उसने अंगूर की बेल से अंगूर तोड़ तोड़कर खाने शुरू किए। अंगूर खट्टा लगते ही उसने मुंह बिगाड़ा और अंगूर तोड़ तोड़कर बच्चों की तरफ फेंकने लगी। सब खुश होते हुए उछलने लगे। सब बच्चे स्टेज पर जाने के लिए उतावले हो रहे थे लेकिन किट्टी बनी रानी ने उन्हें रोक रखा था। लोमड़ी के अंगूर खत्म हुए तो गोभी का फूल बना कोई स्टेज पर आया। था तो वो गोभी का फूल मगर खा रहा था केले। उसे देखकर सभी मेहमान हंसने लगे। अब स्टेज पूरी ओर से किसी कॉमिक बुक के पृष्ठ जैसा ही लग रहा था। अभी सब एक दूसरे के पास जाकर अपने साथी को पहचानने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक हरे भरे पेड़ के लुक में एक युवती स्टेज पर आई जिसने हरे रंग की पोशाक पहनी थी और पत्तियों से बना मास्क भी। केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसकी बाहों से कई टहनियां निकलती हुई छत की ओर जा रही थी जिसमें नकली फल फूल लटके हुए थे। माहौल कुछ रोमांटिक सा होने लगा। तभी एक बार फिर अंधेरा छा गया और पेड़ के पीछे से एक लंबे काले बालों वाली और डरावनी आंखों वाली चुड़ैल झांकने लगी, जिसे देखकर एक बार तो बड़े भी डर गए। वह घुंघरू बजाती हुई डांस करने लगी और पेड़ के चारों ओर घूमने लगी। उसकी काली ड्रेस और उस पर बने भयानक चित्र काफी डरावने लग रहे थे। पुराने जमाने की भारी भरकम और विचित्र गहने पहने वह एकदम एक्सक्लूसिव चुड़ैल लग रही थी। अभी यह डरावना नृत्य चल ही रहा था कि एक कृत्रिम रोशनी हुई और उड़न तश्तरी की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सफेद रोशनी के बीच सर पर हेलमेट जैसा कुछ पहने बहुत सारे बटन्स लगी रोबोटिक पोशाक पहने तभी एलियन जैसा दिखने वाला एक प्राणी सभी के सामने आया। उसने अपने हाथों में रिमोट जैसा कुछ पकड़ा हुआ था जिसके बटन्स वह दबा रहा था और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थी। वह सभी को दूसरे ग्रह की भाषा में जैसे कुछ कह रहा था। उसके शरीर से निकलती रंग बिरंगी लाइट्स बड़ी ही आकर्षक और रहस्यमय जान पड़ती थी। वह इधर उधर देखने लगा तभी सबका ध्यान अपनी तरफ किया रेंकने की आवाज ने। एक गधा कपड़ों का बड़ा सा गट्ठर पीठ पर बांधे रेंक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर ऐसा लगता था कि वह बेहद घबराया हुआ है। वह और जोर से रेंकने लगा तो उसकी पीठ पर किसी ने एक बॉल फेंक कर मारी। वह जाकर उसे लगी तो वह वहीं बैठ गया। बॉल फेंकने वाली एक युवती थी जो क्रिस्टल बॉल बनी चली आ रही थी। उसने क्रिस्टल बॉल वाली ड्रेस पहनी हुई थी और वह बिल्कुल फुटबॉल जैसी ही दिखाई दे रही थी। उसके हाथों में एक बैग था
जिसमें से बॉल्स निकाल निकाल कर वह बच्चों की तरफ फेंक रही थी। अब पार्टी का मजा और दुगना हो गया था। बच्चे डांस फ्लोर पर चढ़कर नाचने लगे थे और कई तो सबके साथ तस्वीरें भी खिंचवाने लगे। अरे भाई रुको, मैं भी हूँ, कहते हुए एक राजस्थानी कठपुतली अपनी डोरियां सुलझाती उनके पास आई। उसने लकड़ी का मुखौटा पहना था और उसी की तरह का घाघरा चोली, जिससे उसे चलने में खासी कठिनाई हो रही थी। कहते हुए सब बच्चे उसकी तरफ लपके और उसे छू छू कर देखने लगे। अरे ये पपेट तो बोलती भी है और चलती भी है। तो ये है 7 कपल्स और अब शुरू होगा ट्रबल, क्योंकि हमारे शो का क्लाइमैक्स अब आ पहुंचा है। और अब आप सबकी मेजों पर जो मिस्ट्री कार्ड रखा है उसमें सभी पिक्चर्स को आपको करना है पेयर, जैसे गोल्डन। अरे अरे बॉस रुकिए तो, कहीं क्लू ही मत दे दीजिएगा। किटी बनी रानी ने जासूस करमचंद यानी प्रभात को रोका तो वह अपना गला साफ करने लगा। शट अप किटी। आपको मिलते हैं सिर्फ 3 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है अब। रानी जल्दी से बोली और एक चालाकी भरी मुस्कान करमचंद की ओर उछाली। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कार्ड उठाकर देखा। सभी पिक्चर्स उसमें बनी हुई थी, जैसे कि गोल्डन टर्टल, डंकी, सोनपरी, समुद्री डाकू आदि आदि। मजा आएगा, कहते हुए सभी ने डिस्कस करके पेयर करना शुरू कर दिया। प्रशांत के ख्याल से लोमड़ी के साथ एलियन की जोड़ी सही बैठ रही थी, तो गुरविंदर कह रहे थे कि कछुए के साथ सोनपरी बिल्कुल जचेगी। बीजी का ख्याल था कि ड्रैकुला और चुड़ैल साथ में अच्छे लग रहे हैं, तो बच्चे पपेट और हिरन को साथ सेट कर रहे थे। प्रोफेसर त्रिपाठी बड़ी तन्मयता से सबको देखकर पेयर करने में जुटे हुए थे। टाइम अप, रानी बोली और जल्दी से प्रोफेसर त्रिपाठी के पास आई। लाइए, उसने हाथ बढ़ाया। ये लीजिए, लेकिन अगर मैं विनर हुआ तो क्या इनाम मिलेगा? जी वो तो डिसाइडेड है। नहीं, वो इनाम नहीं। आप क्या इनाम देंगी? अगर शर्त लगाते हैं तो जो आप मांगेंगे वो। ओके, डन। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कार्ड रानी के हवाले कर दिया। सभी से कार्ड्स कलेक्ट कर रानी ने एक संदूकची में उन्हें डाल दिया। तो लास्ट एंड फाइनल राउंड शुरू होता है अब। रोशनियां एक बार फिर ऊपर नीचे हुई, म्यूजिक और लाउड हुआ। अगला अनाउंसमेंट किटी ने किया। अब होगा असली गेम शुरू। इसमें कुछ होगा यूं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स पहचानेंगे अपने रियल पार्टनर को, और जो होगा राइट वही होगा बेस्ट कपल। लेकिन किसी एक के पहचानने से बात नहीं बनेगी। असली विनर तो वही कपल होगा जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की सही सही पहचान करेंगे। गधा रेखने लगा तो सब हंस पड़े। कछुआ सिर हिलाने लगा तो बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। एलियन दूसरे ग्रह की भाषा में बड़बड़ करने लगा तो ड्रैकुला भयानक अट्टहास करने लगा। वैम्पायर घुंघरू बजाने लगी और पपेट गुस्से में अपनी ही धागे कैंची से काटने लगी। सोनपरी अपने पंख हिला हिलाकर छड़ी लेकर खड़ी हो गई। समुद्री डाकू अपनी तलवार घुमाते हुए सोनपरी की जादुई छड़ी को काटने लगा
तो वह छड़ी घुमाती हुई अपने पंख हिला हिलाकर कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। लोमड़ी कछुए को बेल से तोड़ तोड़ कर अंगूर खिलाने लगी तो हिरन पेड़ की टहनियां मुंह में भरने लगा। मिर्च मसाला क्वीन गोभी के फूल से केले छीनने लगी तो वह मिर्चियां तोड़ने लगा। गजब का दृश्य था। तभी रानी ने ताली बजाई। सभी एक दूसरे से अलग जाकर खड़े हो गए। अब पहला नंबर है एलियन भाई साहब का। वे पहचानेंगे अपनी पार्टनर को। तो आइए आज चलिए कौन है आपके साथिन। एलियन सामने आया और घूमता घामता क्रिस्टल बॉल के पास जा पहुंचा, पर क्रिस्टल बॉल ने उसे एक बाल फेंक कर मारी, मतलब रिजेक्शन। रानी ने अनाउंस किया। सब हंसने लगे। तो दूसरे नंबर पर है हमारी द क्लेवर फॉक्स। लोमड़ी उसकी बात सुनकर अपनी जगह से सरकी और उसने जल्दी से जाकर गधे का कान पकड़ लिया। गधे ने उसे एक दो लत्ती मारी तो पार्टी में हंसी की लहर दौड़ गई। फैंटास्टिक। तीसरे नंबर पर है द मैजिकल डियर। उसकी बात सुनकर हिरन कुनाचे भरता हुआ तुरंत कठपुतली के पास आया तो उसने कैंची उसकी ओर कर दी। माइंड ब्लोइंग। तो नंबर 4 पर आ रही है मिर्च मसाला क्वीन। वह गोभी के फूल के पास जा पहुंची तो वह उसे केले खिलाने लगा। वाह लवली, सभी ने एक स्वर में कहा। तो 5वें नंबर पर आए हैं द डेंजरस ड्रैकुला। ड्रैकुला घुंघरू बजाती चुड़ैल के पास गया तो उसने चूड़ियां खनकाई। छठे नंबर पर आ रही है द गोल्डन फेरी। परी आई और अपनी जादुई छड़ी से गधे के गठर पर दे मारा तो वह रेंगते हुए वहीं पर बैठ गया। तो 7वें यानी अंतिम नंबर पर है द पजलिंग पपेट। कैंची छोड़ कठपुतली कछुए के पास आई तो वह दूसरी ओर भागने लगा। उसकी स्पीड देख सब बच्चे हंसने लगे। फैब्युलस, क्या बात है। आप में से 3 पार्टिसिपेंट्स ने अपने पार्टनर को पहचान लिया है। अब देखते हैं कि वो भी आपको पहचान पाते हैं या नहीं। करमचंद बने प्रभात ने अपनी दूरबीन से सबको देखते हुए कहा, मजा आएगा मजा आएगा। सो माय डियर गेस्ट, फाइनल राउंड शुरू होता है अब। वैम्पायर ने ड्रैकुला की तरफ हाथ बढ़ाया तो पेड़ हिरन पर फूल गिराने लगा। कछुआ लोमड़ी से अंगूर छीनने लगा तो बॉल गधे को मारने लगी। गधा सोनपरी की छड़ी लेकर भागा तो गोभी का फूल मिर्चों का ताज उतारकर खुद पहनने लगा। समुद्री डाकू कंफ्यूज होकर लोमड़ी की तरफ बढ़ा और उसकी अंगूर की बेल को तलवार से काटने लगा। अचानक म्यूजिक चेंज हुआ और हॉल की रोशनियां बुझ गई। पर्दा गिर गया और हॉल में रोमांटिक धुन बजने लगी। तभी स्पॉटलाइट की लाल रोशनी ने किट्टी बनी रानी को घेरे में लिया। वह अपनी जादुई हंसी बिखेरती हुई अपनी नोटबुक पर नजर डालती हुई बोलने लगी, एंड यस, इट्स द टाइम फॉर ट्रबल।
क्योंकि जिन्होंने अपने रियल पार्टनर को नहीं पहचाना है उनके सर पर गिरने वाली है घास। किसी को पड़ेगी बेलन तो किसी को मिलेगी झाड़ू। और कुछ पनिशमेंट लेडीज को भी मिलेगा, जैसे उनकी शॉपिंग होगी बंद। एक जोर का ठहाका लगा। होई ना गल। गुरविंदर खुश हो गए और प्रशांत ने भी समर्थन किया। अभी अनाउंसमेंट चल ही रहा था कि हॉल के मुख्य दरवाजे से सभी जोड़ियां आती हुई नजर आई। तो लीजिए आ गए 7 कपल्स अपने असली रूप में। करमचंद ने सबका ध्यान दिलाया। सूरज पाखी का हाथ थामे आकर बैठा। मंजीत नीलम के साथ आया। सभी एक मेज पर घेरा बनाकर बैठ गए। दोस्तों में आपस में बातें होने लगी। सबकी मेजों पर डिनर सर्व किया जाने लगा, जिसमें कॉन्टिनेंटल और ट्रेडिशनल फूड के साथ कुछ चाइनीज भी शामिल था। अब बता भी दीजिए मिस रानी, और कितना वेट करवाएंगी? जी अभी बताते हैं, दिल थाम कर सुनिएगा। तो अब खुलेगा वो पिटारा जिसमें बंद हैं विनर्स के नाम। अरे ये चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। रानी अपने पर्स में चाबी खोजने लगी, लेकिन चाबी लापता थी। शट अप किटी, तुम संभाल न सकी एक छोटी सी की। अरे अरे अरे, ये तो वही बात हो गई कि करमचंद जब रिजल्ट बताए और चाबी खो जाए। किटी संदूकची को खोलने का सोचे उपाय। तो अब चाबी मिलेगी या नहीं, संदूकची खुलेगी या नहीं, रिजल्ट आएगा या नहीं, ये जानने के लिए तो इंतजार कीजिए अगले चैप्टर का। वैसे इस चैप्टर के कलरफुल कैरेक्टर्स के लिए लाइक तो बनता है बॉस। साथ ही कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा ये मिस्टीरियस प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर को शेयर करके फोन तक पहुंचाइए और चैनल सब्सक्राइब करके ऑन कर दीजिए बेल नोटिफिकेशन। अरे अरे रुकिए, तो हमारे कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट्स के नाम तो सुनते जाइए। वो हैं अभय गोयल, किरण कुमार और जैविक अग्रवाल। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।